कांग्रेस को जो है वो जो 200 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का जो सीधे आमने सामने का टक्कर है, कांग्रेस पहले वो अगर 200 सीट पर अगर 100 सीट भी निकाल ले जाती है। बाकी आज के तारीख में इंडिया में तो गठबंधन अपना काम किया ही हुआ है। अगर देखिए रहता है तब भी ठीक है, अगर नहीं रहेगा तब भी कांग्रेस अपने दम पे चुनाव जीतेगी। कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा में होना निश्चित है। नमस्कार, तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा है कि क्या गठबंधन होगा, वही सपा कांग्रेस मतलब इंडिया मिल करके चुनाव लड़ेगा, क्योंकि सपा और कांग्रेस का स्थितियां अभी कुछ ख़राब दिख रही थी। वही जनता से पूछेंगे क्या लग रहा है, लोकसभा में गठबंधन हो जाएगा ना, इसी बात करेंगे। चलिए देखिए, सपा और कांग्रेस का गठबंधन लोकसभा में होना निश्चित है, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सपा नहीं, सारे विपक्षियों का गठबंधन लोकसभा में होना अनिवार्य और निश्चित भी है, क्योंकि अगर यह गठबंधन नहीं करेंगे तो मोदी से फिर लड़ नहीं सकते, क्योंकि मोदी 3 राज्यों में चुनाव जीत ही चुका है। ठीक, अब मामला यह है कि इनको अब ये लोकसभा पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा इसका। अब इनके पास एक ऑप्शन है कि ये एक प्रधानमंत्री चेहरा तय कर लें, एक प्रधानमंत्री चेहरा तय कर लें और उसी को आगे करके ये सभी विपक्षी मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तभी बीजेपी और मोदी को पराजित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। क्या लग रहा है, हो पाएगा गठबंधन? गठबंधन करना होना आवश्यक भी है। अगर सत्ता पक्ष मोदी को मात देना है तो जरूर। क्यों देना है मोदी जी को मात? मोदी जी तो बहुत अच्छे आदमी हैं, विश्व में नाम हो रहा है, विश्व पटल पे नाम हुआ, बड़े बड़े काम हुए, अब आप मात देना है? ये बताइए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा क्या है? क्या है? जाति धर्म के अलावा इनके पास क्या है? तो क्या है इसके अलावा क्या है इनके? बताइए, बोलिए। हाँ, ऐसा है ना, देखिए मोदी जी मान लीजिए आपके कहे अनुसार बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं अच्छे हैं, लेकिन हर चीज की एक उम्र समय सीमा होती है। रिटायर कर देंगे। ऐसे में ये उम्र समय संन्यास के टाइम हठ जिद पतन करके गद्दी पर बैठे रहेंगे और कहेंगे मुझे प्रधानमंत्री बैठे रहने दो, तो क्या अब मान लीजिए बीजेपी वाले मारे डर के मारे इनको प्रधानमंत्री बनाए रखेंगे, लेकिन ऊपर वाला हर चीज का एक समय रखा हुआ है, इनको उतरना निश्चित है। ये बताइए फिर आप क्यों हटाना चाहते हैं? मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं भाई। क्या काम? कोई कल कारखाने नहीं किए। कल कारखाने से क्या होता है? कोई सूता मिल रोजगार कारखाना, हमेशा वही घिसा पीटा काम बात कर रहे हैं आप। ये बताइए, पढ़े लिखे रोज हर महीने एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। से क्या कभी 70 सालों में ऐसा हुआ था? धर्म के लिए, सनातन के लिए। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या बच्चे नौजवान क्या जाना है यहाँ से? क्या लेके जाना है आपको? कारखाना लेके जाना है, रोजगार लेके जाना है? जाना तो वही है ना, ऊपर मंदिर में रहिए, तो सबको तो मंदिर में रहिए, भगवान को देख लीजिए, घंटा बजाएंगे, अरे बजाइए, या पोछा लगाएंगे, अंतिम में वही मोक्ष मिलना है। ओहो, क्या इससे मोक्ष मिल जाएगा? इससे मोक्ष मिल जाएगा? जब तक रोजगार की बात नहीं हो, रोजगार का कोई काम ही नहीं इन्होंने किया। 9 साल में एक भी कारखाने की शिलान्यास नहीं किया, न बिजली पावर हाउस का शिलान्यास, न सीमेंट का कोई फैक्ट्री रखी। तो रोजगार पढ़े लिखे लोग हॉस्पिटल भी नहीं बना है, कोई नहीं, स्कूल भी नहीं बना है। जो पहली सरकार पहले बना था वही चल रहा है, नया कोई काम नहीं हो रहा है। देख लीजिए, समझाना मुश्किल है। मैं तो इतना बोलता हूँ, समझाता हूँ, लोग समझते नहीं। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या लग रहा है, गठबंधन होगा सपा और कांग्रेस का? देखिए, ये तो जो इंडिया अलायंस है उसके नेता तय करेंगे। संभावना है कि गठबंधन हो जाएगा, और गठबंधन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है। समस्या केवल कांग्रेस को जो है
वो जो 200 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा का जो सीधे आमने सामने का टक्कर है, कांग्रेस पहले वो अगर 200 सीट पर अगर 100 सीट भी निकाल ले जाती है। बाकी आज के तारीख में इंडिया में तो गठबंधन अपना काम किया ही हुआ है। ममता बनर्जी हैं, नीतीश हैं, तेजस्वी हैं, उधर तमिलनाडु में स्टालिन हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, हर जगह तक गठबंधन अपना काम किया है। अब बस खाली रह गई बच गई बात यूपी की। अब यूपी में अखिलेश जी अगर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं सूझबूझ से, तो भी यहाँ निकाल ले जाएंगे लोग। तो अब कांग्रेस की असली 200 सीट का मुकाबला है। पिछले बार में उसमें 192 सीट है जो भाजपा जीती, कांग्रेस केवल 8 सीट जीती। अब वो 200 में अगर कांग्रेस 90 से 92 100 सीट भी कम कर लेती है तो बात बन जाएगी। ये इनका कहना है, बहुत अच्छी गणित लगाया है इन्होंने। चलिए और लोगों से मिलते हैं। क्या लगता है, सपा कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा? पूरी की पूरी संभावना है और विश्वास जनता में जग रहा कि इन लोगों का गठबंधन हो जाएगा। उसके कारण रहा है तनातनी है आपस में इन लोगों की, तो तनातनी बाहरी है, अंदरूनी इन लोगों को एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो दिक्कत होगी। क्योंकि भाजपा तानाशाही चला रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अगर लोकतंत्र कहाँ हत्या कर रही है? इतने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। लोकतंत्र को बचाना है तो इन लोगों को एक होकर और साफ दिल से चुनाव लड़ना होगा और धरातल पे जाके काम करना होगा। धरातल पे अपनी योजनाओं को बताना होगा, अपनी सरकार के बारे में बताना होगा, तब जाके ये लोग चुनाव जीत पाएंगे। क्या लग रहा है, होगा गठबंधन? अगर देखिए रहता है तब भी ठीक है, अगर नहीं रहेगा तब भी कांग्रेस अपने दम पे चुनाव जीतेगी। कांग्रेस अपने दम पे जीत जाएगी? जी हाँ, लगता है सर? बिल्कुल लगता है। मोदी जी की हवा है? हवा ख़त्म हो गई है, हवा ख़त्म हो गई थी। एक टाइम था 2014 में हवा थी, 2019 में इन्होंने हवा थी नहीं, हवा 19 में नहीं थी। वो धर्म की चाशनी वाला खेल खेला इन्होंने, धर्म की अफीम चटाई इन्होंने लोगों को, उसमें गुमराह हो गए कुछ लोग। लेकिन अब की बार कौन सी अफीम चटाने जा रहे हैं? राम मंदिर को लेकर। लेकिन अब लोग नहीं आएंगे क्योंकि लोग इतना परेशान हैं, घर को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लेके लोग इतना परेशान हो गए हैं, महंगाई को लेकर के। कहाँ लोग परेशान है? 3 राज्य में लोग चुनाव जितवाए हैं। वो तो देखिए खेला था, प्रशासनिक खेला हुआ था, उसमें तो हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा। अब की बार नहीं होने देंगे ना, बैलेट पेपर से चुनाव लड़ेंगे। लोग सड़कों पे उतरेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि वो इसके पीछे आंदोलन करेंगे मशीन को लेके। क्या नहीं है किया जा सकता है? जब चंद्रयान एक रिमोट से चलाया जा सकता है चंद्रयान, तो ये छोटी सी चीज़ है, मामूली सी चीज़ है, चिप का खेल है, क्यों नहीं इसको हैंग किया जा सकता है? ये इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। देखिए ये इनसे बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? माँ जी कृपा। ठीक है, ये बताइए, ये लग रहा है गठबंधन सपा और कांग्रेस का लोकसभा में हो जाएगा? गठबंधन क्या? सपा, हाँ। देखिए एक बात बता दें, हमें नहीं लगता कि हमारा देखिए 26 का गठबंधन है। अगर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी अगर उस वक्त संभल जाते, वहाँ पर ये काम ना करते, आपको यकीन के साथ कह सकते हैं, मैंने कई वीडियो चैनल पर अखिलेश जी को रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ वहाँ मत जाइए, तीनों राज्यों में आप कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ेंगे। अब वो फिर किस नाते हमसे टिकटॉक क्या करेंगे? और हम तो चाहते हैं, हमने पहले ही कहा था, मायावती, आरजेडी यानी कि लालू सिंह और अखिलेश यादव से दूरी बनाए रखिए। मैंने कार्यालय में कहा था, कांग्रेस कार्यालय में, अगर अपनी मर्जी से अखिलेश जी चले जाते हैं तो शायद मुझे लगता है ये पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें इनका समर्थन नहीं चाहिए जो हमें बार बार धोखा देते हैं। हमने घोसी में हमने जिताया, इन्होंने उत्तराखंड में अपने ही आदमी खड़ा करके वहाँ हमको हरा दिया कांग्रेस को। एक बात सुन लीजिए। दूसरी बात, जब कांग्रेस इनका बड़ा दिल करके इनको घोसी में जिताती है तो वहाँ पर आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं जाना चाहिए था। और आप वहाँ पर उस वक्त ये 65 सीटों की बात करने लगे। अरे ठीक है, आपका 65 सीटों का है ना, तो आप पूरी 80 पे लड़ लो, हम नहीं 65 दे पाएंगे। आप एक बात बताइए, अखिलेश यादव जी का सरकार जो सपा की है, उत्तर प्रदेश के अलावा उनका कहाँ पे जनाधार है? और एक बड़ी पार्टी से आप टक्कर ले रहे हैं जिसके कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अखिलेश जी का जनाधार उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं हो, है ना, आप ये देखिए, और कांग्रेस का कहाँ तक जनाधार है, कितने प्रदेशों में जनाधार है। ऐसे में अगर आप हमसे सवाल जवाब करेंगे तो ये कितना गलत है, कितना दुर्भाग्य है। सीधे तौर पे आपने देखा कि लोगों ने क्या बोला है।
सीधे तौर पे लोगों ने कहा कि गठबंधन के बारे में क्या बोला। मैंने कुछ नहीं बोला, लोगों ने बोला। आप भी बताइएगा क्या आपको लगता है कि गठबंधन होगा, और होगा तो कितना सफल होगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।